Hello students, today we start the new lesson of class 11th and this is photosynthesis. First we see the introductory part of the photosynthesis. Photosynthesis is nothing but the formation of carbohydrates from CO2 and H2O. With the help of CO2 and H2O, formation of carbohydrates. Where the photosynthesis process takes place? Takes place in plants, and the photosynthetic nutrition, or that type of nutrition we called autotrophic mode of nutrition. Only green plants are the autotrophs. And talk about the photosynthesis. ये क्या है? ये आपकी फिजियोकेमिकल प्रोसेस है. Sometimes the objective question asked from that part, photosynthesis is called physiochemical process. तो photosynthesis के दो मेन एम्स है हमारे. क्या बोल सकते हैं कि हम दो मेन एम्स है जिसके द्वारा हम फोटोसिंथेसिस इसेंशियल है फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म. द फर्स्ट एम है, इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड. For all organisms. All organisms are directly and indirectly depend on the plants for food materials or photosynthesis process. And second is, it release O2 in atmosphere. And all organisms require oxygen for the respiration process. तो यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी वर्क करती है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम ही आपका फोटोसिंथेसिस करती है. नाउ फोटोसिंथेसिस हम देखेंगे टर्म आई कहाँ से. सबसे पहले तो सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम हम यहाँ पे देंगे जोसेफ प्रिस्टली. इनने फोटोसिंथेसिस का टर्म रखा इन 1733 टू 1804. दैट इज़ द टाइम पीरियड. एंड उनके द्वारा जो टर्म रखी गई थी वो रखी गई थी 1770 में. क्या करा इन्हें? He performed a series of experiment. कौन से एक्सपेरिमेंट की सीरीज परफॉर्म करी उनने? प्लांट्स के ऊपर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए. एंड ही कंक्लूडेड फाइनली दैट द रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट. प्लांट के ग्रोथ में एयर का क्या रोल है? उस समय ऑक्सीजन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ऑक्सीजन का पता नहीं था, इसलिए पर्टिकुलरली ऑक्सीजन क्या वर्क करता है ये तो नहीं उनके द्वारा निकाला गया, बट एयर कुछ तो भी ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन देयर ग्रोथ. तो उसके लिए उन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया एंड देयर एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज अ बेल जार एक्सपेरिमेंट. बेल जार के नाम से वो एक्सपेरिमेंट बहुत आपका पॉपुलर है. इनके द्वारा फर्स्टली क्या किया गया? एक बेल जार, एक कांच का जार लिया जिसके ऊपर लीड थी इस तरह का. एंड इस बेल जार के अंदर उन्हें एक कैंडल रखी. कैंडल रखने के बाद कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद वो कैंडल अपने आप बुझ गई जब उसमें से एयर के कंपोनेंट कम होते गए. देन उसके साथ कैंडल के साथ उन्हें एक माइस भी रखा. प्रॉपरली नहीं बना चूहा, कोई बात नहीं. एक माउस भी रखा. माउस एंड कैंडल आपकी बुझ गई और माउस भी डेथ हो गया. इसमें समय बहुत कम लगा. बट नेक्स्ट टाइम उनने यहाँ पे एक मिंट का प्लांट रखा. ये करने के बाद दोनों आपके बर्निंग ऑफ कैंडल भी कंटिन्यूसली बर्न होती गई एंड माइस जो है वो भी लिविंग कंडीशन में रहा आपका, वो भी जीवित रहा. तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, दीज आर द सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इसके थ्रू उन्हें एक कंक्लूजन निकाला. एंड कंक्लूजन इज दैट प्लांट रिस्टोर्स एयर while mouse and burning candle remove it. प्लांट एयर को रिस्टोर्स करते हैं जबकि माउस एंड बर्निंग कैंडल क्या करते हैं? उसको रिमूव कर देती है. ये इनके बेल जार के एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव हुआ. देन सेकंड साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जैन इंजेनहाउस. उनने कंसेप्ट रखा 1730 एंड 1799 के बीच में. उनने क्या किया? सेम सेटअप यूज़ किया. सेम सेटअप ऑफ प्रिस्टली.
जॉन प्रिस्ली ने जो सेटअप यूज़ किया था बेल एंड जार वाला, सेम सेटअप उन्हें यूज़ किया, बट इसको वो जो बेल जार था 1 टाइम प्लेस्ड इन डार्क रूम एंड 1 टाइम और 1 सेटअप वी से प्लेस्ड इन सनलाइट। तो सनलाइट में और डार्क रूम में प्लेस करने के बाद उनको कुछ डिफरेंस इस तरह से दिखाया है कि सनलाइट में जो प्लांट की ग्रोथ थी बहुत अच्छे से हो रही थी, जबकि डार्क रूम में वो कुछ दिनों बाद आपका मुरझा सा गया। एंड अगेन उन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट के ऊपर। एक्वेटिक प्लांट के ऊपर उन्हें क्या किया, एक्वेटिक प्लांट का जो पार्ट सनलाइट के कांटेक्ट में था और जो पार्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं था, नॉट प्रेजेंट हम बोल सकते, तो जो सनलाइट के कांटेक्ट में ग्रीन पार्ट था, जनरली यहाँ पे ग्रीन बात हम करेंगे, ग्रीन पार्ट जो प्लांट का था सनलाइट के कांटेक्ट में, उसके आसपास सपोज ये लीफ है, उसके आसपास एक छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट उसको दिखाई दिए। एंड जब उस वाटर के ड्रॉपलेट पे उसको आइडेंटिफाई किया गया किसके ड्रॉपलेट है, तो दीज आर द ड्रॉपलेट ऑफ एयर, वो एयर के ड्रॉपलेट एंड स्पेशली किसके, ऑक्सीजन के ड्रॉपलेट है। ये क्लियरिफाई हुआ। डार्क कंडीशन में जो आपका एक्सपोज हुआ था एक्वेटिक प्लांट, उसमें किसी तरह का कोई ड्रॉपलेट नहीं दिखा। तो इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये एक्सप्लेन किया उनने, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट कुड रिलीज O2। सिर्फ ग्रीन पार्ट है जो प्लांट का, वही ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अब यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन की बात करी थी, जबकि प्रिस्ले ने एयर का बात करा था, क्योंकि ऑक्सीजन का इन्वेंशन जब तक हो चुका था, ऑक्सीजन का हमें पता चल चुका था, और वो पता चला था 1974 में। 1974 में ऑक्सीजन का डिस्कवरी हो चुकी थी, जबकि प्रिस्ले ने जो एक्सपेरिमेंट रखा था वो रखा था 1970 में। इसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन का क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया, बस एयर के बारे में बता दिया था। जबकि जैन इंजनहाउस ने जो गैस रिलीज हो रही है ग्रीन पार्ट्स के द्वारा, वो ऑक्सीजन रिलीज हुई थी। एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन दिया था रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। देन हमारे थर्ड साइंटिस्ट जिन्हें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फोटोसिंथेसिस में, जूलियस वॉन सैच्स। उन्हें अपना कंसेप्ट लिखा था 1854 में। इनके द्वारा क्या एक्सप्लेन किया गया था, इनके द्वारा बताया गया था द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। मतलब जो मॉलिक्यूल्स आपके प्रिपेयर्ड हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, वो ग्लूकोज के द्वारा हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, वो हो रहे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के कारण। एंड क्लोरोफिल्स कहाँ प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन बंडल्स ऑफ सेल्स, एंड उस बंडल्स को कहा गया था क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि जब तक क्लोरोप्लास्ट का भी इन्वेंशन हो चुका था, डिस्कवरी हो चुकी थी। तो लीव्स के अंदर कुछ ग्रीन पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज द क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल अंदर प्रेजेंट है आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एंड उनके द्वारा ग्लूकोज का प्रिपरेशन किया जाता है। स्पेशल बॉडीज को बोला था उनने क्लोरोप्लास्ट। प्रिपेयर्ड हो रहा है इन ग्लूकोज, एंड प्लांट बॉडी में स्टोर हो रहा है इन स्टार्च फॉर्म। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म जो थी जूलियस वॉन सैच के द्वारा रखी गई थी। देन द नेक्स्ट साइंटिस्ट आर T.W. इंजेलमैन। इनके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया गया था इन 1843 टू 1909 के दौरान। उन्होंने क्या कर दिया, स्प्लिट द वाइट लाइट। हमें पता है वाइट लाइट सनलाइट होती है, उसको स्प्लिटिंग करने के बाद आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं। एंड स्प्लिटिंग कहाँ से किया, हमने प्रिज्म से स्प्लिटिंग की। एंड प्रिज्म से स्प्लिटिंग करने के बाद एक अलगी, ये हमारी कल्चर प्लेट है बैक्टीरिया की कल्चर प्लेट के अंदर अलगी का यूज़ किया, और वो अलगी थी आपकी क्लैडोफोरा। या बैक्टीरिया के कल्चर के अंदर कुछ अलगल मॉलिक्यूल्स उन्हें डाल दिए क्लैडोफ्लोरा के। एंड प्रिज्म में से जब आपकी स्पेक्ट्रम छोड़ी गई, जब लाइट को स्प्लिट अप कर दिया गया, जब उनके द्वारा ये आइडेंटिफाई किया गया कि ब्लू लाइट एंड रेड लाइट के अंदर जो एरिया क्लैडोफोरा का ब्लू लाइट और रेड लाइट के कांटेक्ट में था, वहीं पे आपके बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए हैं। तो इसके द्वारा उन्हें क्या बताया, दिस एक्सप्लेन द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और साइट्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, O2 रिलीज कहाँ से हो रहा है, उसकी साइट हो गई कि आपकी जो स्पेक्ट्रम है उसकी ब्लू लाइट एंड रेड लाइट के वहाँ से आपकी लाइट एनर्जी, उसी लाइट एनर्जी से आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो ये वाला रीजन क्या था, ये वाला रीजन था क्लोरोफिल, ये वाला रीजन था, ये था आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल
बी का, जो सभी ग्रीन प्लांट्स में आपको मिलता है, और एक्चुअल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो आपकी पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी में होती है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जब हम पिगमेंट की बात करेंगे तब वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। 19वीं सेंचुरी तक ये बात क्लियर हो चुकी थी कि लाइट एनर्जी जो है वो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस को, एंड लाइट एनर्जी की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट प्रिपरेशन हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर्ड किससे हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो इस टोटल रिएक्शन को कुछ साइंटिस्ट के द्वारा रखा गया था। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है? सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद ये आपका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है CH2O एंड O2। ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ये ग्लूकोज का फॉर्म है। आज हमें पता है ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, बट तब आपका ग्लूकोज का डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इस तरह से उसका इक्वेशन रखा गया। देन एक और साइंटिस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे जिनका नाम है कॉर्नेलियस वैन नील। इनने अपना कंसेप्ट रखा 1897 एंड 1985 के बीच में। इनका जो कंसेप्ट रखा गया था रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और वो एक माइलस्टोन आपका साबित हुआ, तो हम इसको बोल सकते हैं माइलस्टोन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उनने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। उनने वर्क किया पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर। पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एंड साइनोबैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। इनके द्वारा रखा गया कि ईच टाइम O2 इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हर बार ऑक्सीजन ही आपका एज अ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस में नहीं मिलेगा। जब उन्हें आपका पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया तो उनको जो बाय प्रोडक्ट मिला वो कुछ सल्फर के फॉर्म में मिला। मीन्स ऑक्सीजन जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा है, वो कहीं और से आ रहा है। ये वाला कंसेप्ट उनके द्वारा रखा गया था। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है एक सुटेबल कंपाउंड, ऑक्सीडाइज अ सुटेबल कंपाउंड टू CO2। CO2 को एक सुटेबल कंपाउंड ऑक्सीडाइज करता है। तो उनने जो ये जो फर्स्ट हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी उसको कुछ मॉडिफाइड किया इस फॉर्म से H2A प्लस CO2। A यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी लाइट के फॉर्म में आपकी रिएक्शन हो रही है, A प्लस CH2O एंड H2O। तो यहाँ पे हमें बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिला ही नहीं है। मीन्स हर बार आपकी ऑक्सीजन ही बाय प्रोडक्ट निकलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे वाटर नहीं है। वाटर क्या है? तो वाटर इज़ अ हाइड्रोजन डोनर। वाटर इज H2 डोनर, या फिर हम बोलेंगे सिंपल हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन डोनर की तरफ आपका वर्क कर रहा है। एंड ये जो रिएक्शन हो रही है इट इज़ कॉल्ड लाइट रिएक्शन। ये जो टर्म थी लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, ये भी कॉर्नेलियस वैन नील के द्वारा रखी गई थी। टोटली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट प्रेजेंट होगा तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये उनके द्वारा रखा गया था। देन नंबर ऑफ द टाइम्स आपकी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसको रीअरेंज किया गया, एंड फाइनली आपकी एक जो रिएक्शन निकली दैट इज द करेक्ट रिएक्शन 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लोरोफिल के अंदर आपकी हो रही है C6H12O6 प्लस 6 ऑफ H2O एंड प्लस 6 ऑफ O2। ये जो रिएक्शन फाइनली आपकी बनी है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स आपका यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो रहा है, और जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट अप होकर निकल रहा है, जबकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकल नहीं रहा। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन आपका वाटर मॉलिक्यूल से हो रहा है। और ये टेक्निक ये प्रूव हुआ आपका कार्बन ऑक्सीजन का जो रिलीज हो रहा है वो वाटर से हो रहा है, ये प्रूव हुआ आपका रेडियो आइसोटोप टेक्निक से। ये क्या थी? रेडियो आइसोटोप्स टेक्निक। इन्हीं के द्वारा कॉर्नेलियस वैन नील के द्वारा यूज़ की गई टेक्निक थी, जो पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया को यूटिलाइज करके रिएक्शन को रीअरेंज किया गया था। इतने सारे साइंटिस्ट के नाम जो हमारी NCERT बुक्स में दिए हैं ये हमें याद रखने हैं रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। मोस्ट ऑफ द टाइम नीट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है कौन से साइंटिस्ट के द्वारा किस तरह के मॉडिफिकेशन फोटोसिंथेसिस में किए गए थे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू।